हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल है मेरे लाडलो। कैसे हैं आप सभी। हाँ जी, क्या हाल चाल बाबा, क्या हाल चाल है। कैसे हो सरकार, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी, हेलो 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 हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस प्यारे से सेशन के अंदर। क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सो बहुत शानदार, बहुत दुआदार आप सभी होंगे। क्या हाल चाल है सरकार, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए एक बार फटाफट से फायर इमोजी भेजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि सब कुछ जो कहानी है, मतलब आवाज़ वगैरह जो है मेरी, वो एकदम फर्स्ट क्लास है। तो फिर हम उसके बाद में स्टार्ट करेंगे हमारे आज के इस प्यारे से सेशन की बातें। क्या हाल चाल बच्चा जी, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, न्यू स्टूडेंट मैम। ओ माय गॉड, क्या मैं लिपस्टिक लगा के आया हूँ, क्या मैं लंबी सी चोटी बना करके आया हूँ, क्या मैंने बिखरे बिखरे से बाल दिख रहे हैं, क्या मैंने हाइलाइटर लगाया है। अरे भाई साहब, फिर कैसे मेम दिख रहा हूं मैं तुम लोगों को यार। यस, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हाँ तो हम आज पढ़ेंगे बायोलॉजी में। यस, क्या हाल चाल है, एकदम फर्स्ट क्लास। हाँ 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 हाँ, हेलो बच्चों। तो हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी, और बायोलॉजी के अंदर हमने अभी तक पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था बच्चों, बोलो, अरे बोलो। हाँ, क्या पढ़ लिया था हमने, हमने पढ़ लिया था ऊतक के बारे में। कौन से ऊतक पढ़ लिए थे। हेलो 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 हेलो, यस। क्या हाल चाल, एकदम फर्स्ट क्लास है। हाँ जी, वाओ, वेरी गुड। यस सर। सर जी आपका नाम क्या है। अरे हम सर जी ना, हम तो मैम जी हैं भैया। हमने लिपस्टिक लगा रखी है, हमने फाउंडेशन लगा रखा, हाइलाइटर लगा रखा, पता नहीं कौन कौन सी चीजें आती है वो सब लगा रखी है हमने भाई साहब। यस, क्या हाल चाल है, एकदम फर्स्ट क्लास है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं। एपिडर्मिस स्टोमेटा पढ़ लिया था हमने, वेल डन, वाह भाई। एक ही यहाँ पे मुझे पढ़ाकू बच्चा दिखा जिसने कहा था कि लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था। बहुत बढ़िया सरकार, आप आ गए हैं क्या। हाँ जी हम आ गए। सरकार नहीं, सरकार नहीं। हाँ, सरकार नहीं, सरकार नहीं। यस, तो एपिडर्मिस के बारे में हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ लिया था, और अभी तक बेटा जी जो हमने पढ़ा है वो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है हमने। हमारे प्लांट के पादप के ऊतक के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया है। आज के इस सेशन से हम शुरू करेंगे जो हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर पाए जाने वाले जो टिश्यू है ना, उनके बारे में हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। और एनिमल के टिश्यू में सबसे पहले जो आ रहा है ना, वो होता है हमारे पास में एपिथीलियम। बोलो, एपिथीलियम, एपिथीलियम टिश्यू, इसको पढ़ेंगे हम। ओके बच्चा। दूसरा टिश्यू, दूसरा टॉपिक बच्चा, इपिथीलियम ऊतक के प्रकार। इपिथीलियम ऊतक के प्रकार। इसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, ठीक है। उसके बाद में संयोजी ऊतक के प्रकार, ठीक है। ओके बच्चा, ओके। यस, तो क्या हालचाल है मेरे लाडलो, एकदम फर्स्ट क्लास है। जी, लेकिन वो मैडमों वाला वो पूकी पूकी तो लगाया नहीं आपने। आपके सिर के ऊपर वो पूकी पूकी लगा हुआ नहीं है सर जी। तो फिर आप कैसे आधे अधूरे से मैडम हो, आधी अधूरी सी मैडम हो। ये लो, पूकी लगा लिया मैंने, पूकी लगा लिया, ये लो वो पूकी लगा लिया मेरा मेरा। अब पूरी मैडम बन गई मैं, पूरी मैडम बन गई मैं, ये लो। हेलो बच्चा, रुको, अबे इधर आ जा बे। हेलो बच्चा, हेलो बच्चा, क्या हो गया। हेलो बच्चा, क्या हो गया। चलें पढ़ें अब अपन।
ओके बच्चा। चलो भैया आ जाओ भैया, शुरू करते हैं हम हमारे आज के इस सेशन की बातों को। हाँ जी, तो एनिमल टिश्यू के बारे में हमारी चर्चाएं शुरू होंगी। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर बेटा जी हमारे प्लांट टिश्यू को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। मैडम जी गई हैं, अब आपके इस शरीर के अंदर भाई साहब अपनी पुरानी जो आत्मा है वो आ चली है, ठीक है ना। तो रियल वाली जो आत्मा है वो आ गई है, वो तुम्हें पता ही है कि रियल वाली आत्मा बड़ी खड़ूस है भैया। हाँ जी, तो हाँ जी, हेलो मैम। हाँ बेटा, बहुत प्यार झलक रहा है मैम को देख करके, हैं कभी मेरे ऊपर झलका इतना प्यार। चलो आ जाओ। तो एनिमल टिश्यू के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा करने वाले हैं। ओके सर जी, ओके सर जी। बेटा जी एनिमल टिश्यू जो होते हैं हमारे पास में वो 4 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला होता है हमारे पास में एपिथेलियम ऊतक, सबसे पहला हमारे पास में होता है एपिथेलियम ऊतक, हमारे पास में हो गया है। और जो दूसरा हमारे पास में निकल करके आता है वो होता है संयोजी ऊतक। दूसरा हमारे पास में होता है बेटा संयोजी ऊतक, इसी को हम इंग्लिश में बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हमारे पास में होता है बेटा जी हमारा पेशीय ऊतक हो चला है, इसी को हम बोल देते हैं मस्कुलर टिश्यू, इसका हमारे पास में नाम हो गया है। और चौथा हमारे पास में नाम होता है बेटा जी तंत्रिका ऊतक। ये 4 तरह के ऊतक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये 4 तरह के बेटा जी हमारे पास में टिश्यू होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो जंतु ऊतक कितने प्रकार के हो गए मेरे बच्चा, बता दो मेरे मुन्ना। सर जी जंतु ऊतक हमारे पास में 4 प्रकार के हो चले, ठीक है ना। जो एनिमल टिश्यू होते हैं हमारे पास में वो 4 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। और इन एनिमल टिश्यू में भाई साहब, अच्छा तुम लोगों के पेपर कब है भैया, तुम लोगों का पेपर कब है जरा बताना मुझे, तुम लोगों के एग्जाम कब है। हाँ, तो इन 4 एनिमल टिश्यू के अंदर सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे वो हमारे एपिथेलियम टिश्यू के बारे में ही चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टिश्यू होगा वो होगा बेटा एपिथेलियम टिश्यू। ओके मुन्ना जी, हाँ जी सर जी, मुन्ना जी चलिए। ये है हमारे पास में बेटा एक बहुत ही शानदार सी कोशिका, ये है हमारे पास में एक बहुत ही शानदार सी कोशिका। इस कोशिका को हम बोल रहे हैं एपिथेलियम सेल। अक्टूबर में, अरे अक्टूबर में, अब नवंबर में, अब भैया अक्टूबर में सबके हो जाते हैं यार, नवंबर में है क्या तुम लोगों का, नवंबर तो बहुत लेट हो जाएगा यार पगलो। हाँ, तो अक्टूबर में कब है, मतलब स्टार्टिंग में है अक्टूबर के या एंडिंग में है, बताना मेरा बच्चा कब है। सर अक्टूबर 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 अक्टूबर, दीपावली के बाद है या दीपावली के पहले है, ये बता दो तुम तो सीधा सीधा सा, हमको तो यही नहीं पता दीपावली कब आएगी। अबे पगलो, तुम्हें तुम्हारी छुट्टी का पता नहीं होता, तुम्हारी छुट्टी कब मिलेगी हैं, तुम्हें तुम्हारी छुट्टी का नहीं पता। टाइम टेबल दे दिया क्या, टाइम टेबल दे दिया क्या, टाइम टेबल आ गया क्या तुम लोगों के पास में स्कूल की तरफ से, स्टार्टिंग में अक्टूबर के स्टार्टिंग में, अक्टूबर के स्टार्टिंग में। ओके 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 ठीक है। अच्छा सर जी, टेंशन हो रहा है क्या ना हो रहा, टेंशन होता है कचूत, मतलब थोड़ा सा अंदर से लगता है धक धक जैसा होता है क्या कि भैया एग्जाम आ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं लग रही, ऐसा कोई टेंशन जैसा नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि अरे यार धक धक होने लगा है कुछ कुछ। हाँ, प्रिंसिपल ने नहीं बताया अभी तक सर, अच्छा होता है, होता है, वाह, क्यों होता है, तुमने तो सब कुछ पढ़ा है ना, फिर क्यों होता है तुम लोगों को, हैं नो वर्ड्स। हम तो कछु ना बोलेंगे। हम तो कछु ना बोल रहे सर, हम बोलने के लायक नहीं है। यस, ओके 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 चलिए अच्छी बात है। देखो मेरे लाडलो, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। माना कि क्लास 9 तुम्हारी बहुत मतलब लोकल, मतलब उसमें आती है, मतलब बोर्ड एग्जाम नहीं है ये, लेकिन मेरे बच्चा मेहनत हर क्लास में अगर जब बच्चा करता है ना तो धीरे 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 वो एक बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बन करके उभर करके आता है, ठीक है ना। तो यार बच्चा अच्छे से पेपर देना है तुम लोगों को, ठीक है ना। हम तो दिन रात लगे हुए हैं यार तुम लोगों के लिए, ठीक है ना। सर याद नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, काहे याद नहीं आता भैया, रोज सुबह से उठो और रोज सुबह से उठ करके भाई साहब क्वेश्चन आंसर उसको लर्न करना शुरू करो, ठीक है ना। आपका पेपर, सर आपका पेपर कैसा है, कब है, मेरा पेपर भाई साहब जब तुम लोगों का पेपर होता है तब मेरा पेपर होता है, ऐसा ही चलता है मेरा भी, समझ रहे ना।
हाँ, तुम्हारा एग्जाम मतलब मेरा एग्जाम भाई साहब। चलिए बहुत बढ़िया। नो 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 सर, सर आप बायो को क्या हो गया, बायो को क्या कर दिया मैंने भैया, मैंने बायो को क्या कर दिया? हेलो वर्षा जी, मैडम जी याद नहीं होता है, ओह माय गॉड। मैडम जी एक ऐसा ऐसा साड़ी का पल्लू ऐसा डालेगी और फिर बोलेगी बेटा इधर दाओ, स्केल दिखाओ, याद याद क्यों नहीं होता है, याद क्यों नहीं होता है? ये देखो यार, देखो बेटा मेरी बात सुनो, याद तो करना पड़ता है, क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करोगे ना तो मजा आएगा यार बच्चा, ठीक है ना। और आपको याद तो रखना ही पड़ेगा यार मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो धीरे 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 क्वेश्चन आंसर्स को याद करना शुरू करो, प्रैक्टिस करना शुरू करो मेरे बच्चा, आपको ये काम करना पड़ेगा। अब अगर बेटा जी मेरे सामने अगर किसी ने ऐसा बोला ना कि बायो वीक है, नालायक को शर्म आना चाहिए। हर चीज मैंने लिख लिख करके तुम्हें पढ़ाई है और तुम बोल रहे हो कि बायो वीक है, हैं? 2 चुल्लू भर पानी दे दूं मैं तुम लोगों को, चुल्लू भर पानी ले लो, डूब जाओ इसमें, हैं? ऐसे मैंने एकदम लिख लिख करके बेटा मुन्ना ऐसा होता है बेटा, देखो कोशिका ऐसी होती है, धीरे 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 सब पढ़ाया। उसके बाद में भी तुम बोल रहे हो कमजोर है बायो, हैं? जहरीले लोगो डस रहे हो। चलिए तो फिर अब शुरू करते हैं हमारे आज के इस सेशन की बहुत सारी बातें 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 बातें, जरा ध्यान से सुनो, आ जाओ, कम ऑन लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। बातें शुरू करते हैं बेटा, टाइम पास बहुत हो गया, हंसी मजाक बहुत हो गया, तुम लोगों को थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा एक खुशी वाला हंसी वाला थोड़ा सा एक वो भी देना पड़ता है हमारे शरीर के अंदर बेटा, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं किसकी, एपिथेलियम ऊतक की हम बात कर रहे हैं। तो जंतु के शरीर को ढकने वाला, किसकी बात कर रहे हैं हम, एपिथेलियम टिश्यू की बात कर रहे हैं। जंतु के शरीर को ढकने वाला, जंतु के शरीर को ढकने वाला एवं सुरक्षा प्रदान करने वाला, इसी के साथ में एक तो हमारे शरीर को ढकने वाला और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने वाला जो ऊतक होता है बेटा, प्रदान करने वाला ऊतक, ठीक है ना, उसी को हम नाम दे देते हैं, वो क्या है हमारा एपिथेलियम टिश्यू है। सर जी कैसे हमारे शरीर को कैसे ढक देता है? सर जी हमारे शरीर को तो कपड़ों ने ढक रखा है, ओ माय गॉड, कपड़ों ने ढक रखा है, टिश्यू ने कैसे ढक रखा है? बेटा आपकी जो स्किन है ना, आपकी जो त्वचा है ना, ये जो त्वचा है ये आपके शरीर को ढक रही है, आपके शरीर के अंदर के अंगों को क्या कर रही है, ढक रही है। तो हमारी त्वचा के अंदर जो ऊतक है बेटा वो कौन सा है, एपिथेलियम टिश्यू हमारे पास में हो चला है। और ये जो त्वचा है बेटा वो आपके शरीर को सुरक्षा भी प्रदान कर रही है, बाहर से कोई भी धूल मट्टी बैक्टीरिया वायरस कोई भी डायरेक्ट आपकी स्किन से होते हुए अंदर नहीं घुस सकता, शरीर के अंदर हमारे नहीं घुस सकता। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्किन है वो क्या कर लेती है, उसको रोक लेती है। तो हमें सुरक्षा भी दे रहा है और हमारे को क्या कर रहा है, ढकने का भी काम कर रहा है। कौन सा ऊतक? हमारा एपिथेलियम ऊतक, ठीक है सर जी। अब ये ऊतक है बेटा, तो ये किससे मिलकर के बना हुआ होगा, कोशिका से मिलकर के बना हुआ होगा। हमारे पास में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के बेटा किसका निर्माण कर रही है, एपिथेलियम ऊतक का निर्माण कर रही है। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर के किसका निर्माण कर रही है, एपिथेलियम ऊतक का फॉर्मेशन कर रही है। ओके मेरे बच्चा, बहुत सारी कोशिकाएं। एपिथेलियम ऊतक की बेटा एक छोटी सी प्यारी सी खासियत है, क्या खासियत है सर? एपिथेलियम ऊतक के जस्ट नीचे के साइड में, एपिथेलियम टिश्यू के बेटा नीचे के साइड में एक झिल्ली पाई जाती है। एपिथेलियम टिश्यू के नीचे के साइड में क्या पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको ये दिखाई दे रही है एपिथेलियम ऊतक की क्या है, ये कोशिकाएं आपको देखने को मिल रही है, ये एपिथेलियम सेल दिखाई दे रही है। एपिथेलियम सेल के जस्ट नीचे के साइड में आपको यहां पर क्या दिखाई दे रही है, एक रेड कलर की पट्टी दिखाई दे रही है। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, ये क्या हो गई है, झिल्ली हो गई है। ये हमारे पास में है झिल्ली। ऊपर वाली ये जो चीजें हैं ये हमारे पास में है क्या, एपिथेलियम कोशिका। और ये एपिथेलियम कोशिका के जस्ट नीचे के साइड में प्रेजेंट है बेटा क्या, झिल्ली यहां पर उपस्थित है। कौन उपस्थित है, झिल्ली यहां पर हमारे पास में उपस्थित है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो ये तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये है हमारे पास में एपिथेलियम कोशिका, ये हमारे पास में हो गई है एपिथेलियम कोशिका हो चलिए। ओके मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना मुन्ना मुन्ना, इतनी बात क्लियर है मेरे चुन्ना। इसके एपिथेलियम कोशिकाओं के जस्ट नीचे के साइड में बेटा जी क्या होती है, एक झिल्ली हमें देखने को मिलती है। क्या देखने को मिल रही है, झिल्ली। ओके सर, इसकी जो कोशिकाएं हैं, क्या इसकी कोशिकाओं के बीच में आपको कोई खाली जगह देखने को मिल रही है?
कोशिकाओं के बीच में क्या अवकाश देखने को मिल रहा है? क्या यहां पर इस ऊतक के अंदर अंतराली अवकाश उपस्थित है क्या? सर अंतराली अवकाश क्या होता है? हमें तो याद नहीं आ रहा सर जी, हमें तो सिर दर्द हो रहा, याद नहीं। अबे पगलो, कोशिकाओं के बीच में जो खाली जगह होती है उसी को हमने अंतराली अवकाश कहा था, ये मैंने पढ़ाया था आपको। तो यहां पर कोशिकाओं के बीच में हमें कोई भी अंतराली अवकाश दिखाई नहीं दे रहा है। कोशिकाएं कैसी है बेटा? चपटी कोशिकाएं हैं और इनके बीच में जो अंतराली अवकाश है वो क्या हो गया? अनुपस्थित। चपटी कोशिका और अंतराली अवकाश यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? अनुपस्थित देखने को मिल रहा है। इन कोशिकाओं के बीच में अंतराली अवकाश क्या हो गया? अनुपस्थित हमें देखने को मिल रहा है। डन है मेरे बच्चा? ओके सर जी। ये जो नीचे के साइड में झिल्ली हमें दिखाई दे रही है बेटा, इस झिल्ली का काम होता है ऊपर के ऊतक को नीचे के ऊतक से अलग करना। ठीक है ना? नीचे के ऊतक से अलग करना। ये काम होता है बेटा किसका? इस झिल्ली का। इस झिल्ली का क्या होता है? काम होता है। सर जी एक बार बताओ, मतलब इसका काम हमें समझ नहीं आया, एक बार और बताओ ना बेटा। जैसे ये हमारे पास में हमारी स्किन है, तो इस स्किन के जस्ट नीचे के साइड में हमारे पास में कुछ टिश्यू पड़े हुए होंगे। तो ऊपर वाली स्किन एक ऊतक है, इसके नीचे कोई दूसरा क्या होगा? ऊतक होगा। तो ऊपर वाले ऊतक और नीचे वाले ऊतक के बीच में क्या देखने को मिल रही है? ये झिल्ली देखने को मिल रही है। इसका काम ही हुआ ऊपर वाले ऊतक और नीचे वाले ऊतक के बीच में क्या करना भाई साहब? दोनों को अलग अलग करके रखना। ये इसका फंक्शन होता है, इसका काम होता है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? क्या आपको मेरा ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गया है मेरे बच्चा? क्या आपको मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया है? हाँ जी सर समझ में आ गया है। कहां पर पाई जाती हैं ये कोशिकाएं? बहुत बड़ा सवाल कि आखिरकार ये जो कोशिकाएं होती हैं वो कहां पर पाई जाती हैं? ये कोशिकाएं नहीं, ये जो ऊतक होता है वो कहां पर पाया जाता है बेटा? हमारी जो स्किन होती है, हमारी जो त्वचा होती है, हमारी त्वचा के अंदर इपिथेलियम टिश्यू ही पाया जाता है, इपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। कहां पर? त्वचा के अंदर। दूसरा बेटा हमारी जो श्वास नली होती है, सर श्वास नली का मतलब बेटा हम जब सांस लेते हैं ना, हमने सांस ली तो ये जो सांस हमने नाक से ली वो यहां पर एक पाइप के अंदर जाती है, उस पाइप को हम नाम दे देते हैं श्वास नली। हमारी त्वचा के अंदर, हमारी श्वास नली के अंदर बेटा जी पाई जाती है कौन? हमारा एपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। इतना ही नहीं बेटा, हमारा जो भोजन का पाइप होता है, हमारी जो आहार नली होती है, भोजन के पाइप को हम क्या बोलते हैं? आहार नली, उसमें भी ये पाया जाएगा। हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स, उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है ना? फेफड़े की यदि हम बात करें, फेफड़े के अंदर प्रेजेंट है। और हमारे पास में हमारे भोजन पाइप, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? आहार नली नाम दे देते हैं। हमारे भोजन पाइप को नाम दे देते हैं आहार नली। वहां पर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। ओके मेरे बच्चा, इतनी बातें क्लियर हैं। हमारा जो एपिथेलियम टिश्यू होता है बेटा वो 4 अलग अलग प्रकार का होता है। एपिथेलियम जो टिश्यू होगा वो 4 अलग अलग प्रकार का हमें देखने को मिलता है। कौन से 4 प्रकार का? ध्यान से सुनो। 4 अलग अलग प्रकार का हमारे पास में एपिथेलियम टिश्यू होता है। जैसे ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ऊपर दिखाई दे रही है बेटा कोशिकाएं और नीचे दिखाई दे रही है काले रंग की पट्टी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां पर डायग्राम में दिखाया था, नीचे की जो पट्टी होती है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? झिल्ली नाम दे देते हैं। इसका नाम होता है हमारे पास में झिल्ली। ठीक है ना? तो नीचे के साइड में दिखाई दे रही है झिल्ली, ऊपर के साइड में है एपिथेलियम कोशिकाएं। ये जो कोशिकाएं हैं इनका आकार देखो, इन चारों टिश्यू के अंदर कोशिकाओं का जो आकार है वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। यहां पर जो कोशिका है बेटा वो एकदम लंबी लंबी दिखाई दे रही है, खंबे के जैसी। आपने होता ना जो पिलर्स होते हैं ना, पिलर्स, उसके जैसी हमारे पास में ये दिखाई दे रही है। इसीलिए इसका नाम, इस वाले ऊतक का नाम पड़ जाता है बेटा, इसका नाम हो गया हमारे पास में स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। कौन सा नाम हो गया? स्तंभ आकार का एपिथेलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक। क्लियर है? ये वाले को हमने नाम दे दिया। इसको देखो ये कैसे दिखाई दे रही है? क्यूब के फॉर्म में दिखाई दे रही है। छोटे छोटे से बर्फ के टुकड़े होते हैं ना, उस तरह से ये हमें दिखाई दे रही है। क्यूब के फॉर्म में, घन के आकार में दिखाई दे रही है, इसलिए इसको हम नाम दे देते हैं बेटा ये घनाकार एपिथेलियम ऊतक हो चला है। कौन सा? घनाकार एपिथेलियम ऊतक इसका हमारे पास में नाम हो गया। यहां पर देखो इसकी जो कोशिकाएं होती है बेटा ये कैसी दिखाई दे रही है? चपटी चपटी सी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। तो इन कोशिकाओं को हम बोल देते हैं ये है भैया हमारे पास में शल्की एपिथेलियम ऊतक हो चला है। कौन सा? शल्की, एकदम छोटा छोटा सा चपटी चपटी सी कोशिकाएं, दैट्स वाई इसका नाम हो गया शल्की एपिथेलियम ऊतक हमारे पास में नाम हो गया।
इसी इपिथेलियम ऊतक की बहुत सारी जब लेयर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जम जाती है, तो इतना बड़ा ऐसा गड्डी के जैसे हमारे पास में बहुत सारी लेयर्स से मिलकर के बना हुआ ये वाला ऊतक हमें देखने को मिलता है। इसको हम नाम दे देते हैं बेटा, ये है हमारे पास में स्तरित इपिथेलियम ऊतक। स्तरित का मतलब बहुत सारी इसमें लेयर्स आ गई हैं, बहुत सारी इसमें एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद लेयर्स आ गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया बेटा स्तरित इपिथेलियम ऊतक। तो हमारे जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं वो ओवरऑल बेटा जी 4 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। कितने? 4 प्रकार के। सबसे पहले वाला है हमारे पास में सल्की इपिथेलियम ऊतक। सबसे पहला सल्की इपिथेलियम ऊतक हमारे पास में हो गया ये वाला। दूसरा जो हमारे पास में होता है वो होता है घनाकार इपिथेलियम ऊतक। कौन सा वाला? ये वाला। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्यूबॉइडल इपिथेलियम। ओके। यहां पर तीसरा होता है स्तंभ आकार का, मतलब कि जो बड़े बड़े खंभों के जैसे दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे स्तंभाकार हो गया। चलिए सर जी। चौथा हमारे पास में होता है स्तरित इपिथेलियम। स्तरित इपिथेलियम ये वाला हो गया जो कि बहुत सारी लेयर से मिलकर के बना हुआ होगा, बहुत सारी लेयर से मिलकर के जो बना हुआ होगा उसी को बेटा जी हम नाम दे देंगे, वो स्तरित हमारे पास में हो चला है। ओके, इतनी बातें क्लियर है मेरे बच्चा जी। ये कहां कहां पर पाया जाता है? 4 अलग अलग प्रकार के ऊतक हैं और इनके पाए जाने की जो जगह होती है बेटा वो अलग अलग होती है। सबसे पहला वाला जो हमारे पास में सरल सल्की इपिथेलियम होता है बेटा, सबसे सिंपल वाला, सबसे सरल जो हमारे पास में होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है कहां पर? आहार नली में। सर जी हमको नहीं पता आहार नली क्या होती है। सर आहार नली क्या होती है? आहार नली हम किसको बोलते हैं? देखो बेटा, एक डायग्राम बता करके बता देता हूं। अरे यार खाली पेज नहीं है क्या? क्या खाली पेज नहीं है क्या? नहीं है, चलिए ठीक है। देखो मैं आपको आहार नली बता देता हूं कि भैया आहार नली क्या होती है। ये है हमारे पास में कोई एक व्यक्ति बेटा, ये है कोई एक हमारे पास में व्यक्ति, ये है इसका शरीर, ये है हमारे पास में इसका शरीर, ये है इसका पेट वाला हिस्सा बेटा, और ये होती है इसकी छोटी आंत। ठीक है ना? क्लास 12th में जब आप जाओगे तो ये डायग्राम आप बहुत डिटेल में भाई साहब पढ़ोगे। अगर मैं रहा तो मुझसे, नहीं तो किसी ना किसी से तो पढ़ ही लोगे। ठीक है ना? इस तरह से ये है हमारे पास में कौन बेटा जी? हमारे शरीर के अंदर के पाइप हमारे पास में हो गया। आपने नाम सुना हो कभी छोटी आंत, कभी अगर आपने नाम सुना हो बेटा जी बड़ी आंत, तो ये जो घुमा हुआ दिखाई दे रहा है ये छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है ना? और ये इस तरह से ये हमारे पास में निकल करके इधर की साइड में आ रहा है। ठीक है ना? इस तरह से हमारे पास में ये निकल करके आ रहा है। ये जो हमारे पास में बेटा हमारे भोजन का रास्ता है, यहां से लेकर के ये जो पूरा की पूरा जो रास्ता आया है ना, इस पूरे रास्ते को ही हम नाम दे देते हैं बेटा आहार नली। इस पूरे रास्ते का ही नाम होता है क्या? आहार नली। तो यहां पर इस आहार नली की जो दीवारें होती हैं उसमें कौन सा ऊतक होता है बेटा? सल्की इपिथेलियम ऊतक हमारे पास में देखने को मिलता है। ये है हमारे पास में हमारा फर्स्ट फ्लोर, दिमाग वाला हिस्सा, ये है नाक वाला हिस्सा, और ये हो गया मुंह वाला हिस्सा। तो हमारे माउथ के अंदर, इस मुंह के अंदर भी बेटा जी कौन सा ऊतक होता है? हमारे पास में हमारा सरल सल्की इपिथेलियम ऊतक पाया जाता है। सबसे सिंपल वाला सरल सल्की इपिथेलियम ऊतक हमारे पास में देखने को मिलेगा। कहां पर? माउथ के अंदर। तो एक तो हो गया आहार नली, दूसरा हो गया मुंह के अंदर। तीसरी जो जगह है इसके पाए जाने की वो होती है बेटा हमारे ब्लड की नलियां। देखो आपके हाथ में आपको नीले नीले रंग की, हरे हरे रंग की नली देखने को मिल रही होगी। इसके अंदर हमारे शरीर का ब्लड क्या हो रहा है? बह रहा है। तो इस नली के अंदर भी बेटा कौन सा ऊतक पाया जाता है? हमारा सल्की इपिथेलियम पाया जाता है रक्त नलिका के अंदर। कहां पर? रक्त नलिका के अंदर। तो आहार नली हो गई, मुंह हो गया, रक्त नलिका हमारे पास में हो गई, जहां पर कि ये पाया जा रहा है। एक और जगह है बेटा, एक और जगह है जहां पर कि सल्की इपिथेलियम पाया जाता है। सर कौन सी जगह पर? हमारा जो फेफड़ा होता है बेटा, किसकी बात करें हम? हमारे फेफड़े की बात करें। ये जो पाइप होता है ना, इसको हम बोलते हैं श्वास नली। इस पाइप को हम बोलते हैं श्वास नली। ये श्वास नली आगे जाकर के 2 हिस्सों में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। यही इतना सा जो डायग्राम है बेटा वो मैं इधर आपको बना करके दिखा रहा हूं। देखो ये है श्वास नली, ये 2 अलग अलग हिस्सों में क्या हो गई? डिवाइड, और ये दोनों हिस्से यहां पर बेटा फेफड़े के अंदर जाते हैं। इस तरह से कहां पर जाते हैं? फेफड़े के अंदर। ये नली आगे जाकर के बहुत ज्यादा बार बार क्या होती है? डिवाइड होती है। और इसका आगे वाला सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा होता है ना, ये फूला हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इस वाले हिस्से के अंदर इस वाले हिस्से को हम नाम दे देते हैं बेटा कुपिका। इसका नाम होता है हमारे पास में कुपिका।
तो हमारे फेफड़े के अंदर ये गुब्बारे के जैसे, बलून के जैसे क्या पाई जा रही है, संरचना पाई जा रही है। इसको हम नाम दे रहे हैं कुपिका। और इस कुपिका का निर्माण जो होता है वो कौन से ऊतक से होता है? सरल सल्की इपिथीलियम से होता है। कुपिका का जो निर्माण है वो किससे हो रहा है? सरल सल्की इपिथीलियम से हो रहा है। क्लियर मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो 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 बोलो। कुपिका का जो स्तर होता है वो सल्की ऊतक से बना हुआ होता है। तो यहां पर मैंने आपको 4 जगह बता दी बेटा। आईएमपी पॉइंट है, कृपया करके इसको ध्यान रखिएगा मेरे बच्चा, मेरे लाडलो, इसको याद रखिएगा कि 4 जगहों पर क्या होता है? सल्की इपिथीलियम पाया जाता है। कितनी जगहों पर? 4 जगहों पर पाया जाता है सरल सल्की इपिथीलियम। दिखाई दे रहा है आपको? सबसे उधर वाला जो होता है हमारे पास में वो सल्की इपिथीलियम होता है। ओके सर जी। इसकी एक खासियत है भाई साहब, इसकी जो कोशिका होती है बेटा वो कैसी देखने को मिलती है? चपटी। कोशिका की यदि हम बात करें तो इसकी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है बेटा? चपटी कोशिकाएं हमारे पास में देखने को मिलती है। ठीक है ना? इसकी जो कोशिका होती है वो कैसी हो गई बेटा? चपटी कोशिका हमारे पास में हो गई है। तो ये फर्स्ट टिश्यू था जो हमारे पास में आहार नली, मुंह, रक्त की नली के अंदर और कुपिका के अंदर हमें देखने को मिलता है। दूसरी जो हमारे पास में जगह होती है बेटा, दूसरा जो हमारे पास में टिश्यू होता है वो होता है हमारे पास में घनाकार इपिथीलियम। ये जो घनाकार इपिथीलियम है इस तरह से आपको दिखाई देने को मिलेगा, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम, इंग्लिश में बोलते हैं सिंपल क्यूबॉइडल इपिथीलियम इसका नाम होता है। ये जो ऊतक होता है बेटा ये कहां पर पाया जाएगा? हमारी किडनी के अंदर। हमारी जो किडनी होती है ना, किडनी, उसकी नली के अंदर पाया जाता है। कौन? हमारा घनाकार इपिथीलियम ऊतक। और सर जी और कहां पाया जाता है? हमारे मुंह के अंदर बेटा जो गीला गीला सा ये जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं सलाइवा, लार बोलते हैं। ठीक है ना? तो लार को बनाने वाली एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है लार ग्रंथि, वहां पर पाया जाता है बेटा जी घनाकार इपिथीलियम। ठीक है ना? 2 जगहों पर आपको देखने को मिल रहा है। ये क्या करता है? यहां पर, यहां उसे यांत्रिक सहारा देने का काम करता है। क्या करेगा? ये यांत्रिक सहारा देने का इसका काम होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में इतनी आ गई है? ये जो घनाकार इपिथीलियम होता है बेटा इसको हम नाम दे देते हैं, इसका एक और नाम होता है। इस घनाकार इपिथीलियम की अगर हम बात करें तो इसका एक और नाम होता है। इसको हम, एक सेकेंड, इसको हम नाम दे देते हैं ग्रंथिल ऊतक। ठीक है ना? अन्य नाम की यदि हम बात करें इसका एक और नाम होता है। कौन सा? क्या नाम होता है? इसका नाम हो जाता है बेटा जी ग्रंथिल ऊतक। ठीक है ना? ग्रंथिल। क्यों कहा ग्रंथिल ऊतक? क्यों कहा ग्रंथिल? उपकला ऊतक इसका हमारे पास में नाम हो गया। उपकला ऊतक इसका हमारे पास में नाम हो गया। ठीक है सर जी, इसका नाम ग्रंथिल उपकला ऊतक क्यों पड़ गया? काहे आपने ये नाम दिया? बेटा ये जो ऊतक होता है ना ये कुछ ना, इसके पास में ये पावर होती है कि ये थोड़ा सा क्या बना सकता है? लिक्विड जैसा हिस्सा बना सकता है। ठीक है ना? इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्रंथि की तरह काम करती है, ग्लैंड्स की तरह काम करती है, थोड़ा सा लिक्विड हिस्सा बनाती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है ग्रंथिल ऊतक। याद रहेगा मेरे बच्चा, इस ऊतक की कोशिकाएं ग्रंथि कोशिका के रूप में काम करती है ताकि ये क्या कर सके? किसी लिक्विड को बना सके। जैसे हमारे मुंह के अंदर बेटा क्या बना रहा है? ये सलाइवा बना रहा है। कौन? हमारा ये घनाकार वाला ऊतक जो होता है। इसलिए इस ऊतक का नाम पड़ गया है क्या? हमारे पास में ग्रंथिल ऊतक इसका नाम पड़ गया। याद रहेगा। चलिए, तीसरा जो हमारे पास में होता है बेटा वो है स्तंभाकार इपिथीलियम। थर्ड हमारे पास में आता है स्तंभाकार इपिथीलियम। ये पाया जाता है आपकी आंतों के अंदर, आपकी आंत्र के अंदर। आंत मतलब ये जो होती है ना हमारी छोटी आंत, इस छोटी आंत के अंदर ये पाया जाता है। और कहां पर होता है? हमारी जो श्वास नली होती है, श्वास का जो पाइप होता है, अभी मैंने आपको बताया था, इस पाइप को हम क्या नाम दे देते हैं? इसका नाम होता है श्वास नली। तो इस पाइप के अंदर आपको देखने को मिल रहा है भाई साहब आपका स्तंभ आकार का ऊतक देखने को मिल रहा है। इसका नाम है श्वास नली। ठीक है ना? श्वास नली इसका हमारे पास में नाम है। इस पाइप के अंदर कौन सा ऊतक है बेटा? स्तंभ आकार का ऊतक हो चला है। ये 2 अलग अलग जगहें होंगी जहां पर आपको देखने को मिल रहा है स्तंभाकार ऊतक। पहला देखने को मिल रहा है आंत के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, और दूसरा देखने को मिल रहा है श्वास नली के अंदर। ठीक है सर जी। तीसरा हमारे पास में होता है स्तरित इपिथीलियम। मैंने आपसे कहा था स्तरित इपिथीलियम जो है ये भाई साहब एक के ऊपर एक बहुत सारी कोशिकाएं एक के ऊपर एक आ जाती है, तो उससे बनता है हमारे पास में स्तरित उपकला ऊतक इपिथीलियम टिश्यू। कहां पर पाया जाता है? हमारी स्किन में पाया जाता है, हमारी त्वचा में पाया जाता है।
इसके पाए जाने की जो जगह होती है वो होती है हमारी त्वचा। त्वचा के अंदर ये क्या है बेटा जी, उपस्थित। सर त्वचा के अंदर हमारे पास में क्या हो गया, उपस्थित हो गया। अब देखो ये स्तरित जो हमारे पास में इपिथेलियम टिश्यू है, इसका काम ही होता है, इसका काम ही होता है क्या करना भाई साहब, हमारी त्वचा को कटने फटने से बचाना। हाँ, अब ज्यादा ही अगर आप धारदार कोई नुकीली चीज से काट रहे हो तो कट जाएगी, लेकिन वैसे इसका काम होता है कि हमारी त्वचा को कटने फटने से क्या करता है, ये बचाता है। इस ऊतक का ये काम होता है। तो आपने यहां पर बेटा जी एपिथेलियम टिश्यू के बारे में क्या किया है, डिस्कशन किया अपन ने। एपिथेलियम ऊतक के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये जंतु के शरीर को ढकने का या फिर रक्षा सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक होता है। कोशिकाओं के मध्य बहुत कम ही इसमें क्या होता है बेटा, अंतराली अवकाश देखने को मिलता है। और इनके नीचे क्या होती है बेटा, झिल्ली उपस्थित होती है, जो कि नीचे वाले ऊतकों को क्या करती है बेटा जी, अलग करती है। इतना हमने देखा। 4 तरह के ऊतक देख लिए, फिर से मैं बता रहा हूं। पहला है भैया सरल सल्की उपकला ऊतक, दूसरा है भाई साहब घनाकार ऊतक, तीसरा हमारे पास में है स्तंभाकार ऊतक, और चौथा हमारे पास में हो गया स्तरित ऊतक। सबसे पहला वाला ये जो भैया है, ये कहां होगा, हमारी आहार नली में होगा। ये जो भैया है आहार नली के साथ साथ में हमारी रक्त की नली में होगा, हमारी रक्त की नली में पाया जाएगा, ब्लड वेसल्स में पाया जाएगा, ठीक है ना। ये वाला भैया जो सरल वाला हमारे पास में होता है, सिंपल वाला। चलिए, घनाकार वाला हमारी किडनी की नली में होगा, और हमारे पास में हमारी लार की ग्रंथि के अंदर, जो मुंह के अंदर होती है, सलाइवा बनाने वाली, लार बनाने वाली जो ग्रंथि होती है, वहां पर पाया जाएगा। स्तंभाकार आंत्र के अंदर और श्वास नली के अंदर होता है। और स्तरित की अगर हम बात करें तो ये पाया जाता है हमारी त्वचा के अंदर, त्वचा में ये पाया जाता है। ये हमारे पास में हमारे 4 अलग अलग क्या थे बेटा, टिश्यू थे। क्या आपको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है? अगर हाँ तो एक बार क्या कीजिएगा बच्चा, फायर इमोजी भेजिएगा। इतनी बात अगर आ गई आपको समझ में तो एक बार फायर इमोजी भेजिएगा। अब यहां पर यार देखो, एक चीज है कि आपको ये ऊतक याद करना थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा, दिक्कत वाला है, क्योंकि एग्जांपल्स आपको ज्यादा जल्दी से याद होंगे नहीं मेरे बच्चा, ठीक है ना। सवाल है कुछ, पहला सवाल है आपके पास में कि भैया श्वास नली जो है, श्वास नली के अंदर कौन सा ऊतक पाया जाता है। हमरी अटरिया पे हमारी जो श्वास नली है वहां पर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, श्वास नली में कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ठीक है ना। बताइए भाई। यस, पोल स्टार्ट कर दूं क्या मेरे बच्चा? चलिए सर जी, पोल स्टार्ट कर दिया। बताइएगा गुरु इसका जवाब, बताइएगा गुरु इसका जवाब दीजिएगा। यस, डन है मेरे बच्चा। श्वास नली के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है? यस, करेक्ट आंसर दीजिएगा भैया, गलत वलत आंसर मत दीजिएगा रे भैया, ठीक है ना, अभी बता दे रहा हूं रे भैया मैं। हाँ जी, करेक्ट इसका आंसर आता है बेटा हमारे पास में स्तंभ आकार का ऊतक। सी हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर होता है, श्वास नली के अंदर स्तंभाकार ऊतक पाया जाता है। 67% बच्चों ने क्या किया है, इसका सही आंसर दिया है। देखो मेरे बच्चा, श्वास नली कहां है हमारे पास में, ये रहा श्वास नली। श्वास नली में स्तंभ आकार का ऊतक पाया जाता है। मैक्सिमम बच्चों ने बेटा सल्की इपिथेलियम, बेटा देखो यहां पर मैंने कहीं पर लिखा है क्या श्वास नली, इधर देखो एग्जाम्पल में लिखा है, नहीं सर जी। चलिए, फिर भी आपने क्या किया, ए पर टिक लग दिया। बेटा वो आहार नली अलग चीज होती है और श्वास नली अलग चीज होती है। आहार नली इधर वाला ये जो पूरा पाइप वाला हिस्सा होता है इसको आहार नली बोलते हैं, और इधर वाला जो हिस्सा होता है इसको श्वास नली बोलते हैं मेरे बच्चा। तो श्वास नली में हमारा स्तंभ आकार का ऊतक पाया जाता है। चलिए, अगला टिश्यू, अगला जो सवाल है वो आपके पास में कुछ इस तरह से रहा, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। चलिए, निम्न में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि की नली में उपस्थित होता है?
कौन सा वाला टिश्यू लार ग्रंथि में पाया जाएगा? लार ग्रंथि के अंदर कौन सा वाला टिश्यू पाया जाएगा? बोलो बच्चा जी, लार ग्रंथि के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू का नाम बता दो। डन है बच्चा, करेक्ट आंसर देने का प्रयास करो। लार जो ग्रंथि है उसमें, लार ग्रंथि की जो नली है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सर जी क्या हो गया सर जी? ओके भाई साहब, देखिएगा हमने गुरुजी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, ये यहां पर की वृक्क की नली में और लार ग्रंथि में घनाकार ऊतक पाया जाता है। कौन सा? घन के आकार का ऊतक पाया जाता है। मतलब बी हमारे पास में इसका करेक्ट आंसर है। बी पे लॉक लगा डाला, लाइव झिंगा लाला। 86% बच्चों ने आंसर दे डाला, बहुत बढ़िया। ये रहा अगला टिश्यू। आंत्र के अंदर, हमारी आंतों के अंदर पाए जाने वाला उपस्थित जो टिश्यू होता है उसका क्या नाम होता है? आंत में पाया जाने वाला टिश्यू के नाम क्या होते हैं? कौन सा टिश्यू पाया जाता है? पोल स्टार्टेड मेरे बच्चा, ठीक है ना, पोल स्टार्टेड। बेटा जी अगर आपका नेटवर्क में कुछ आगे पीछे ऐसा वैसा कुछ है, दन तूफान अगर है बेटा जी, तो फिर आपके पोल में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो ट्राई करो कि भैया प्रॉपर नेटवर्क कनेक्शंस रहे, तो फिर प्रॉपरली क्या आ पाएगा, आपका पोल आ पाएगा। चलिए डन है बच्चों जी। हमारी आंतों के अंदर, आंत के अंदर कौन सा वाला ऊतक पाया जाता है? वाह भाई वाह, बड़ा तेजी से आंसर दे रहे हो तुम लोग तो यार, एकदम धुआंधार तरीके से आंसर दे रहे हो, मानना पड़ेगा भैया। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, करेक्ट आंसर हमारे पास में इसका आता है बेटा जी स्तंभ आकार का ऊतक। सी हमारे पास में करेक्ट आंसर है। 74% बच्चे ने इसका आंसर दे दिया है, ठीक है ना, 74। हो चलिए एक छोटी सी बात जरा मैं आपको बता दूं बेटा, जो हमारे पास में स्तंभ आकार का ऊतक होता है ये कहां पर पाया जाता है? श्वास नली के अंदर। देखो ये है हमारे पास में हमारी श्वास नली, ये जो पाइप है हमारे पास में इसको हम बोलते हैं बेटा श्वास नली, इसका नाम होता है हमारे पास में श्वास नली। अब होता ये है मेरे बच्चा कि आप जब सांस ले रहे हो ना, तो जब आप सांस लेते हो तो कोई धूल के जो पार्टिकल्स वगैरह हैं वो क्या हो जाते हैं, इस नली के अंदर चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि भैया धूल के जो पार्टिकल्स है वो चले गए, तो यहां पर बेटा जी इसके अंदर, इस पाइप के अंदर छोटे छोटे से ऐसे धागे के जैसे क्या होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसे धागे के जैसे क्या होते हैं, संरचनाएं होती हैं। कहां पर? इस श्वास नली के अंदर। तो ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है मेरे बच्चा, ये अगर मान लो भाई साहब आपने सांस ली और कोई धूल का जो कण है, कोई धूल का जो पार्टिकल है वो आपकी सांस के द्वारा कहां पहुंच गया? इस श्वास नली के अंदर पहुंच गया। ऐसी सिचुएशन में ये जो छोटे छोटे से ये जो उभार निकले हुए हैं, हेयर के जैसे जो स्ट्रक्चर निकले हैं, बाल के जैसे, ये क्या करते हैं, उस धूल के कण को धीरे धीरे सरका ऊपर सरकाते बाहर कर देते हैं, ठीक है ना। ये इनका काम होता है। तो ये जो छोटे छोटे से हिस्से आपको दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं पक्षमाव। इसका नाम होता है पक्षमाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं इसको सीलिया। इंग्लिश में इसका हमारे पास में नाम होता है सीलिया, हिंदी में बोलते हैं पक्षमाव। तो ये क्या कर रहे हैं भाई साहब कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल यहां पे जमा हुआ तो उसको साफ करने का काम करते हैं। ये पक्षमाव का काम होता है। ये हमारे इन पक्षमाव का क्या होता है बेटा जी, काम हमारे पास में देखने को मिलता है। डन मेरे लाडलो, मेरी बात इतनी समझ में आ रही मेरे बच्चा, ठीक है ना। तो एक सवाल आपसे पूछा जाता है, जैसे कि ये वाला सवाल है, ठीक है ना, ये वाला आपके पास में एक सवाल है, इसका जरा जवाब देने का प्रयास करना। इस सवाल का जवाब देने का प्रयास करना। क्या पूछा है? श्वास नली में स्तंभ आकार इपिथेलियम ऊतक में पक्षमाभ होते हैं। इन पक्षमाभ का कार्य है, इन सीलिया का क्या काम होता है, इन सीलिया का क्या फंक्शन होता है, बताइएगा। पोल स्टार्टेड मेरे बच्चा, ठीक है ना, पोल स्टार्टेड। इन पक्षमाभ का क्या फंक्शन होता है? सर डायग्राम भी बनाना है? नहीं बेटा, आपको डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम तो मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया था मेरे बच्चा,
ठीक है ना, आपको डायग्राम नहीं बनाना है। आपको डायग्राम नहीं बनाना है, वो तो मैंने ऐसे ही समझाने के लिए बना दिया था। यस, डन है मेरे लाडलो। ओके 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 ओके, हाँ जी सर, डन है सर। चलिए, हाँ जी सर, डन है सर। करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में, सी इज द करेक्ट आंसर बेटा। श्वास नली को साफ करने में मदद करती है, सी पे हमने लॉक लगा डाला। 90% बच्चों ने इसका आंसर दे डाला, बहुत बढ़िया। तो अभी तक किस किस के चारों सवाल सही हैं, जरा मुझे बताएं, आपके कितने कितने सवाल सही हैं, जल्दी से बता दें, आपके कितने कितने से सवाल सही हैं। ला 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 ला, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। अंश भाई हैं, वर्षा है, अस्मित है, धैर्य है, और फरहान भाई है, अमन भाई है, विष्णु है, रागिनी है, आकांक्षा है और साक्षी। वेल डन, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। तीन तो मैक्सिमम बच्चों के तीन तो सही होना ही चाहिए बेटा, एक आधा अगर कोई सा गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ऐसा लोड नहीं है, लेकिन तीन तो सही होना ही चाहिए, ठीक है ना। हिचकी क्यों आती है प्लीज बता दीजिएगा बेटा। ये वैसे क्लास 10th में आपको मतलब मैं बताता हूं, हिचकी और जो ठसका लगता है ना, ठसका समझते हो, ठसका क्या होता है, ठसका समझते हो? देखो हमारा जो पेट होता है ना, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसका नाम होता है डायफ्राम। एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास में, हमारे पेट के यहां पर, इसको बोलते हैं हम डायफ्राम। हम जब सांस लेते हैं तो ये जो डायफ्राम होता है बेटा, ये नीचे आ जाता है। ये डायफ्राम जो होता है वो नीचे आता है। जब हम सांस लेते हैं ना, सांस लो, तो आपका ये जो हिस्सा है वो कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये ठीक है ना, नीचे जा रहा है। ये जो चेस्ट है आपका बड़ा हो रहा है, वो इस डायफ्राम की वजह से। तो डायफ्राम जब सांस लेते हैं नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे जाता है, वापस ऊपर जाता है। ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये अचानक से नीचे, अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे, अचानक से ऊपर, तो ऐसे फिर तेजी से हमारे पास में, हमारे गले में एक आवाज निकलती है, उसको हिचकी बोलते हैं। ये क्लास 10th के अंदर आप क्या करोगे, ज्यादा डिटेल में इसको पढ़ोगे। मैं ज्यादा डिटेल में इसको क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। आपका एक तो हिचकी आना और एक आपका होता है ठसका लगना, वो वहां पे मैं ज्यादा पढ़ाता हूं। चलिए ओके, आप मेरे ओके। आरबीसी का फुल फॉर्म बस अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। जंतु ऊतक हार्ड है क्या? नहीं सर, ये पादप में भी नहीं, नहीं 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 बेटा, ये जो ऊतक होते हैं ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर के अंदर होते हैं। मेरे बच्चा, हम जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, तो जंतु ऊतक बेटा प्लांट के अंदर कैसे हो सकते हैं यार? सोचो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, ज्यादा मत लगाना बेटा, बस थोड़ा सा लगाओ और ये सोच करके मुझे बताओ कि क्या वो पाए जा सकते हैं मेरे बच्चा? नहीं, जंतु तो जंतु ऊतक जंतु में ही पाए जाएंगे। देखो आपको मैं यहाँ पे 3D एक इमेज दिखा रहा हूं। मैंने आपसे कहा था ना भैया कि सिंपल ऊतक और ये वाला ऊतक, ये देखो, ये आपको 3D इमेज दिखाई दे रही है, दिखाई दे रहा है? ये है बेटा आपकी स्किन के अंदर और आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक। ये है पहला चपटा वाला स्क्वेमस एपिथेलियम, ये है बहुत बड़ा स्तरित, ये हमारी स्किन में होता है। आपको ये ऐसे बड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेटा एक्चुअल में तो बहुत थिन होते हैं, बहुत पतले होते हैं। ये है कॉलमनर, ये हो गया हमारे पास में क्यूवाइडल वाला, ये क्यूवाइडल वाला हमारे पास में देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। 9 पे क्लिक करता हूँ, 8 पे तो नहीं चला गया, नहीं, चलिए ठीक है ना। तो ये यहां पर मैंने आपको क्या करे थे, ये टिश्यू के बारे में बताए थे। चलिए 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 चलिए, ओके सर जी, इतनी बात हमारे पास में क्या है, डन है। ओके चलो, अब दूसरा जो हमारे पास में टिश्यू आता है बेटा, वो होता है हमारा संयोजी ऊतक, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा जो टिश्यू होता है इसका नाम होता है संयोजी ऊतक, या इसको कनेक्टिव टिश्यू हम बोलते हैं। बेटा संयोजी ऊतक के साथ में एक खासियत है, संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है ना, वो आपस में बहुत कम जुड़ी हुई होती है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में बहुत कम जुड़ी हुई होती हैं। जैसे ये है हमारे पास में संयोजी ऊतक की कोशिका बेटा, एक कोशिका ये हो गई हमारे पास में, ये है हमारे पास में संयोजी ऊतक की दूसरी कोशिका, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये हमारे पास में अलग अलग क्या है, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं। तो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होती, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती। इनको जोड़ने के लिए बेटा जी अलग से क्या होता है, एक सिस्टम, एक अलग से कोई चीज पाई जाती है।
इन कोशिकाओं को जोड़ने के लिए अलग से या तो कोई लिक्विड होगा या फिर कोई सॉलिड होगा, कोई लिक्विड चीज होगी या कोई सॉलिड चीज होगी, कुछ ना कुछ होगा जो इनको क्या करेगा, आपस में जोड़े रखेगा, कनेक्टेड रखेगा। ठीक है ना। तो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वो आपस में बहुत ही कम कनेक्टेड होती हैं, आपस में बहुत ही कम कनेक्टेड हमारे पास में दिखाई देती हैं, बहुत कम ये क्या है, जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई तरल या फिर ठोस अवस्था में कोई चीज पाई जाती है जो इनको जोड़ने का काम करती है। तो उसी को बेटा जो संयोजी ऊतक की कोशिका को जोड़ने का काम करेगा उसको हम नाम दे देते हैं अधात्री। बहुत आईएमपी पॉइंट है, मुझे पता है तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा ही होगा, इसलिए ध्यान से सुनो, मैं 2 से 3 एग्जांपल दे दूंगा। ये है हमारे पास में कौन बेटा, संयोजी ऊतक की कोशिका। संयोजी ऊतक की हमारे पास में है बेटा कोशिका, संयोजी ऊतक की है हमारे पास में ये कोशिका। ये संयोजी ऊतक की ये जो हमारे पास में कोशिका है मेरे बच्चा, बहुत सारी दिखाई दे रही है, आपस में ये जुड़ी हुई नहीं है। इनके आसपास में ये कोई एक ऐसा कोई चीज पाई जाएगी और इस चीज को हम क्या नाम दे देते हैं बेटा, अधात्री नाम दे देते हैं। इसका नाम होता है अधात्री। इंग्लिश में इसी को हम बोल देते हैं क्या, मैट्रिक्स, इसका हमारे पास में नाम हो जाता है। इंग्लिश में इसका नाम हो जाता है हमारे पास में मैट्रिक्स, जो कि संयोजी ऊतक की कोशिकाओं को आपस में क्या करेगी, जोड़ने का काम करेगी। ठीक है ना, जोड़ने का क्या करेगी, काम करेगी। ठीक है, चलो सर जी इसकी डेफिनेशन जरा बताना अधात्री की। सुनो, संयोजी ऊतक, सुनना जरा ध्यान से, संयोजी ऊतक की कोशिका, संयोजी ऊतक की कोशिका, संयोजी ऊतक की कोशिका तरल या ठोस, तरल या ठोस माध्यम द्वारा, ठीक है ना, माध्यम द्वारा या माध्यम में धसी होती है, माध्यम में धसी होती है, और उसी को बेटा हम अधात्री बोलते हैं, जिसे अधात्री कहा जाता है। उसी को हम क्या नाम दे देते हैं, अधात्री। तो यहां पर हमारे पास में आ गई भैया अधात्री, अधात्री कहा जाता है, जिसे अधात्री कहा जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? सर जी एग्जाम्पल दे दो। देखो मेरे बच्चा, आपने कभी डेयरी मिल्क खाई है? आपने डेयरी मिल्क खाई है? डेयरी मिल्क में एक आता है बेटा फ्रूट नट। अरे सर जी आपने कभी खिलाई तो है नहीं खिलाऊंगा एग्जाम के बाद में। देखो डेयरी मिल्क में आती है एक फ्रूट नट आती है बेटा। फ्रूट नट में क्या होता है कि भाई साहब बहुत ज्यादा ऐसी चॉकलेट है, ठीक है ना, चॉकलेट रहती है उसमें, बहुत सारी चॉकलेट है। इस चॉकलेट के बीच बीच में क्या होते हैं बेटा जी, यहां पर फ्रूट्स जो होते हैं ना, नट्स होते हैं, जैसे कि बादाम, यहां पे कहीं पर बीच में बादाम लगी हुई होगी, कहीं पर हो सकता है भाई साहब काजू लगी हुई होगी, ठीक है ना, हो सकता है कि भाई साहब यहां पे कुछ और लगा हुआ होगा। तो यहां पर बहुत ज्यादा क्या है भाई साहब, चॉकलेट देखने को मिल रही है, चॉकलेट है। और चॉकलेट के अलावा यहां पे क्या देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे हमारे पास में ड्राई फ्रूट्स देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे पास में देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्या बन गया है बेटा जी, संयोजी ऊतक बन गया। इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम चॉकलेट, और उस चॉकलेट के अंदर बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स क्या हैं, धसे हुए हमारे पास में देखने को मिल रहे हैं। तो संयोजी ऊतक भी ऐसे ही होता है। संयोजी ऊतक की जो चॉकलेट है उसको हमने नाम दिया अधात्री, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स धसे हुए हैं उसको हमने नाम दे दिया वो संयोजी ऊतक की कोशिका हो चली है, वो है संयोजी ऊतक की कोशिका। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ पा रहे हो? देखिएगा, संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में बहुत कम जुड़ी होती है, अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी हुई होती है। कहां धसी हुई होती है, अधात्री में। ये जो अधात्री होती है ये लिक्विड हो सकती है या फिर सॉलिड हो सकती है, हार्ड हो सकती है, ठीक है ना। अधात्री जो होती है वो तरल हो सकती है, जेली के जैसे हो सकती है, या फिर हमारे पास में हार्ड हो सकती है, ठोस भी हो सकती है। ये हमारे पास में इसकी जनरल सी बात आती है। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? जरा बताइएगा गुरु एक बार फायर इमोजी भेज करके। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है? बताइएगा एक बार फायर इमोजी भेज करके। फिर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे हमारे पास में संयोजी ऊतक होते हैं, बहुत सारे हमारे शरीर में होते हैं, उनके हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। हाँ जी सर टेस्टी, ये दे दो ना हमें, ये दे दो ना हमें, हम खाएंगे सर जी इसको फ्रूट नट। हाँ वैसे अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है फ्रूट नट। तुम लोग बताओ तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी वाली चॉकलेट अच्छी लगती है? हाँ किटकेट भी बहुत अच्छी लगती है भाई। किटकेट मतलब मुझे अगर पूछा जाए कि
डेयरी मिल्क और किटकैट में से कौन सी ज्यादा अच्छी लगती है? तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई साहब हमारे पास में डेयरी मिल्क से ज्यादा अच्छी तो मुझे किटकैट लगती है यार। डेयरी के मिल्क में बहुत ज्यादा क्या होती है, चॉकलेट होती है, और किटकैट में ऐसा होता है कि थोड़ा सा वो खाने वाला वो जो क्रिस्पी क्रिस्पी होता है ना, वो भी होता है यार। ठीक है ना। अरे यार सर जी, कितना आपने इनका नाम ले लेकर के, अब हमें दुकान पे जाना पड़ेगा आपकी क्लास के बाद में। हाँ चले जाना, पास में होती ही है वैसे दुकान एक आधी तो अपने, ठीक है ना। यस, पास में होती ही है दुकान एक आधी। यस सर। 5 स्टार? अब पागल हो तुम लोग भी यार, 5 स्टार पे पहुंच गए। वो तो बहुत ज्यादा अलग ही टाइप की होती है 5 स्टार तो। वो तो लिस्ट में ही नहीं दी मैंने, ऑप्शन में ही नहीं दी थी वो तो मैंने, वो जो चीज ऑप्शन में ही नहीं दी उस पे पहुंच गए। देखो चलो देखो, कभी तुम लोगों ने ऐसा ब्लड टेस्ट मतलब कभी गए, लैब वगैरह के अंदर गए हो तुम लोग? मतलब कभी, वैसे भगवान ना करे कि तुम लोगों की तबीयत खराब हो, मेरे लड्डू हो, ठीक है ना, लेकिन कभी गए हो तो आपने देखा होगा बेटा कि जो ब्लड होता है उसको क्या किया जाता है, ऐसे इकट्ठा किया जाता है, ऐसे नली के अंदर इकट्ठा किया, नली नहीं, एक ट्यूब के अंदर इकट्ठा किया जाता है। किस किसने देखा है मेरे बच्चा? किस किसने देखा है? किस किसने देखा है? डेयरी मिल्क, यहाँ पे सब डेयरी मिल्क के ही चाहते हैं भैया। चलो, किस किसने देखा है जल्दी से बताओ मेरे मुन्ना, मेरे जुन्ना, जल्दी से जरा बताना मेरा मुन्ना। ओके चलिए, यहां पर बेटा जी एक हमारे पास में क्या देखने को मिल रहा है, इस तरह से हमारे पास में ये एक ट्यूब देखने को मिल रही है। इस ट्यूब के अंदर किसको इकट्ठा किया गया है बेटा? ब्लड को, ठीक है ना। इस ट्यूब के अंदर, बहुत बढ़िया, शानदार। तुम लोगों ने सारी दुनियादारी की सारी चीज देख रखी तुम लोगों ने। तुम बच्चे नहीं हो बेटा, तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ सब कुछ देख रहा है मात साहब, ऐसा कछु बचा ना, हमने पूरी दुनियादारी देख रखी है। चलिए बहुत अच्छी बात है, नॉलेज आपने देखा है, अच्छी बात है ये। यहां पर बेटा जी एक हमारे पास में क्या है, ये ट्यूब है, ठीक है ना। हमारे पास में ये क्या देखने को मिल रही है, ट्यूब। इसके अंदर क्या किया गया है, ब्लड इकट्ठा किया गया है। अब आपने देखा है कि भैया ये ब्लड इकट्ठा तो हुआ है, लेकिन आपने इसके बाद में क्या होता है ये आपको नहीं पता। जब ब्लड थोड़ी देर के लिए रखा हुआ रहता है बेटा, तो इस ब्लड के अंदर क्या देखने को मिलता है कि कुछ जो रेड वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा सा रेड वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे जमीन, मतलब जमीन पे तो नहीं, मतलब नीचे इस ट्यूब के, इस टेस्ट ट्यूब के नीचे चला जाता है। और ऊपर के साइड में बेटा जी यहां पर थोड़ा सा येलो येलो वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है। कौन सा वाला हिस्सा देखने को मिलता है? येलो येलो वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है। अब ये जो आप देख पा रहे हो बेटा ब्लड, ये जो ब्लड है ये क्या होता है आपका? संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। कनेक्टिव टिश्यू, हम उस टिश्यू को बोलेंगे, उस ऊतक को बोलेंगे जो हमारे शरीर को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा, जो संयोजी करने का काम करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। तो आपके शरीर में जो ब्लड होता है वो चारों तरफ घूमता रहता है, पूरे शरीर की कोशिकाओं को आपस में जोड़ता है। इसलिए आपका जो ब्लड होता है बेटा वो आपका संयोजी ऊतक होता है। और आप जानते हो कि आपका ब्लड लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए हम बोल देते हैं कि हमारा जो ब्लड है वो तरल संयोजी ऊतक है। कौन है बेटा जी? तरल संयोजी ऊतक हमारे पास में हो चला है। ओके मेरे मुन्ना, मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने आपसे ये कहा था कि संयोजी ऊतक के अंदर दो चीजें होती है। पहला तो होता है अधात्री, जिसको कि हम मैट्रिक्स बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास में संयोजी ऊतक की कोशिका। तो आपने अगर एक ब्लड के सैंपल को थोड़ी देर के लिए इकट्ठा करके रख दिया, तो आप देखते हैं कि भाई साहब नीचे के साइड में ये रेड रेड कलर की चीजें क्या हो जाती है, यहाँ पे जमा हो जाती। ये जो नीचे के साइड में रेड रेड कलर का ये जो जमा हुआ है बेटा, ये क्या है? ये हमारे पास में इस ब्लड की कोशिकाएं हैं। इसको हम बोलते हैं ये रक्त कोशिका हो चली है। ये है हमारे पास में ब्लड की कोशिका। हमारा ब्लड एक संयोजी ऊतक है, उसकी क्या हो गई? कोशिका। ऊपर के साइड में बेटा, ऊपर की तरफ यहां पर ये थोड़ा सा लिक्विड वाला हिस्सा हमें देखने को मिलता है। लिक्विड वाला हिस्सा, ये लिक्विड वाला जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं अधात्री। ये है हमारे ब्लड का मैट्रिक्स, अधात्री। और इसी अधात्री के अंदर ये जो कोशिकाएं हैं वो क्या है बेटा जी? पाई जा रही थी, थोड़ी देर रखने के बाद में अलग अलग हो गई। इस अधात्री को ही बेटा हम प्लाज्मा नाम दे देते हैं। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? प्लाज्मा। मेरे मुन्ना, मेरे लाडलो, क्लास 10th में पहले ही चैप्टर में जाकर के आप ब्लड को क्या करोगे? पढ़ोगे। इसी चीज को फिर से वहां पे क्या करोगे? पढ़ोगे।
ठीक है ना। तो ये है हमारे पास में अधात्री ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया जिसको हमने बोला है क्या, प्लाज्मा। आपको यहाँ पे ये दिखाई भी दे रहा है, नीचे वाला हिस्सा रेड रेड हो गया, यहाँ पर हम बोलते हैं रक्त कोशिकाएं हैं, और ऊपर वाले हिस्से में क्या हो गया, येलो येलो वाला हिस्सा, इसको हमने बोल दिया है प्लाज्मा हमारे पास में हो गई है। रक्त के अंदर यहां पर जो कोशिकाएं होती हैं बेटा वो 3 तरह की देखने को मिलती है। 3 तरह की आपको कोशिकाएं देखने को मिलेगी। पहली होती है बेटा लाल रक्त कोशिका, पहली होती है लाल रक्त कोशिका। इसको बेटा जी आरबीसी भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है आरबीसी बोला जाता है, ठीक है ना। रेड ब्लड सेल, पूरा नाम क्या हो गया, रेड ब्लड सेल। अभी थोड़ी देर पहले ही एक बच्चे ने डाउट में पूछा था, तो इसका नाम हमारे पास में हो गया मेरे मुन्ना, रेड ब्लड सेल हमारे पास में इसका नाम हो चला है। कहां पाई जा रही है, ये हमारे ब्लड के अंदर पाई जा रही है यहां पर। दूसरी जो कोशिका होती है बेटा यहां पर, उसका नाम होता है श्वेत रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। इसको हम WBC बोलते हैं, इसका नाम होता है WBC, हमारे पास में इसका नाम हो चला है। व्हाइट ब्लड सेल इसका हमारे पास में नाम हो गया, व्हाइट ब्लड सेल इसका हमारे पास में नाम है। तीसरी जो कोशिका यहां पर पाई जाती है उसका नाम होता है बेटा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स हमारे पास में होगी। हिंदी में इसी को बेटा जी हम पट्टिकाणु बोलते हैं। इंग्लिश नाम जो होता है इसका वो प्लेटलेट्स होता है, और हिंदी नाम जो होता है वो इसका पट्टिकाणु होता है। तो 3 तरह की हमें क्या हो रही है, यहां पे कोशिकाएं प्लाज्मा में धसी हुई देखने को मिल रही है। ये है हमारे पास में हमारा ब्लड, जो कि एक तरल संयोजी ऊतक की कैटेगरी के अंदर आता है। किसमें आता है, तरल संयोजी ऊतक की कैटेगरी के अंदर आता है। ओके मेरे बच्चा, हमारे ब्लड की जो अधात्री होती है बेटा जी वो कैसी देखने को मिली है, तरल देखने को मिली है। अधात्री का अगर हम बात करें तो इसकी जो अधात्री है मैट्रिक्स, वो कैसी हो गई है, तरल। और उसी को हमने क्या नाम दिया था बेटा, प्लाज्मा, उसका हमने नाम रखा था, उसका नाम हमने रख दिया था प्लाज्मा। अधात्री कैसी होती है, तरल होती है, और उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं, प्लाज्मा नाम दे रहे हैं। हमारे ब्लड का काम क्या होता है, कभी सोचा तुम लोगों ने हमारे ब्लड का क्या काम होता है? बहुत सारे काम करता है बेटा हमारा ब्लड। जैसे कि सर फॉर एग्जांपल के लिए बेटा हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना हो, तो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाने का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड ही करेगा, ठीक है ना। हमने जो खाना खाया, हमारा जो पचा हुआ भोजन है, उसको हर जगह पर फैलाने का काम कौन करेगा, ब्लड ही करेगा। ये जो काम होते हैं वो हमारा ब्लड करता है, ठीक है ना। श्वसन गैसों का परिवहन करना, सबसे पहला हमारे पास में हो गया है श्वसन गैसों का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना, श्वसन गैसों का परिवहन करना, परिवहन हो गया। दूसरा हमारे पास में निकल करके आता है बेटा जी, और क्या काम करता है ये, दूसरा इसका फंक्शन होता है पचे हुए भोजन का परिवहन। जो हमने खाना खाया है वो पचे हुए भोजन का परिवहन करेगा, भोजन का ये परिवहन करेगा, ठीक है ना। ये इसका हमारे पास में फंक्शन होता है। तो आपका आपका जो ब्लड है वो क्या हो चला है, आपका तरल संयोजी ऊतक हो गया। पहला एग्जांपल दिया मैंने कनेक्टिव टिश्यू का। दूसरा जो हमारे पास में एग्जांपल होता है कनेक्टिव टिश्यू का, वो होता है बेटा हमारे पास में बोन, हड्डियां। आपने देखी है आपके शरीर के अंदर बहुत सारी भाई साहब हड्डियां पाई जाती है, ओके। तो हड्डियां भी क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है। क्यों होती है संयोजी ऊतक, क्योंकि ये आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसको हमने नाम दिया ये हमारा संयोजी ऊतक हो चला है। अब हड्डियां बेटा जी कैसी होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है या सॉलिड फॉर्म में होती है, सोचो और सोच करके मुझे बता दो हड्डियां कैसी होती है। सर जी सीधी सी बात है, हमारे पास में ये सॉलिड होती है। तो हमारी जो हड्डी है बेटा, इसकी जो अधात्री होती है वो कैसी देखने को मिलती है, हमें ठोस देखने को मिलती है। इसकी जो अधात्री है वो हमें देखने को मिलती है ठोस, ठीक है ना, हमारे पास में देखने को मिल रही है ठोस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये है बेटा जी आपकी एक हड्डी, ये हो गई आपकी एक बोन, ठीक है ना, ये है आपकी एक बोन। अरे सर ये तो हमें डंबल के जैसे दिखाई दे रही है, अबे नहीं ये डंबल नहीं है, ये हड्डी हो गई है, ठीक है ना। अब इस हड्डी के अंदर बेटा जी आपकी कुछ कोशिकाएं पाई जाएंगी, जैसे कि यहां पे ये हो गई कुछ कोशिका, ये है 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 हमारे पास में हमारी हड्डी की, अस्थि की, बोन की हमारे पास में क्या हो गई है, कोशिकाएं हो गई है। इसको हम नाम दे देते हैं अस्थि कोशिका। ये है हमारे पास में क्या, अस्थि कोशिका हो चली, अस्थि की कोशिका। और ये जो व्हाइट कलर का हमें दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या हो चला है हमारे पास में, इसका अधात्री हमारे पास में हो चली है, मैट्रिक्स हमारे पास में हो गई, अधात्री
और इसी में हमें क्या देखने को मिल रही है, अस्थि की कोशिका, बोन की हड्डी की कोशिका, अस्थि कोशिका, ठीक है ना। तो हड्डी को ही बेटा साइंस में हम क्या बोलते हैं, अस्थि। इसकी जो अधात्री है वो बनी हुई होती है बेटा, अधात्री ठोस है और बनी हुई होती है किससे, कैल्शियम से, और कैल्शियम से हमारे पास में ये क्या होती है भाई साहब, बनी हुई होती है। कैल्शियम फास्फोरस से हमारे पास में ये बनी हुई होती है, कैल्शियम एवं फास्फोरस से बनी हुई होती है, फास्फोरस से बनी हुई हमारे पास में देखने को मिलती है। हड्डी की जो कोशिका है, हड्डी की जो हमारे पास में अधात्री है वो सॉलिड फॉर्म में हो गई है और हमारे पास में ये देखने को मिल रही है कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई देखने को मिल रही है। ये हमारे पास में बेटा बहुत ही ज्यादा कठोर, बहुत ही ज्यादा मजबूत हमारा क्या होता है, ये संयोजी ऊतक होता है। हम बोलते हैं भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा कठोर और मजबूत संयोजी ऊतक है, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक हमारा हो चला है, कठोर एवं मजबूत हमारा संयोजी ऊतक है, कठोर एवं मजबूत संयोजी ऊतक। डन है मेरे लाडलो, इतनी बात क्लियर है। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, हमारी हड्डियों का काम क्या होता है सर जी, बेटा हमारे शरीर का एक ढांचा बनाना। देखो आपका शरीर एकदम स्ट्रेट है, खड़ा हुआ है और एकदम पूरा दिखाई दे रहा है। ये शरीर का पूरा ढांचा जो है बेटा वो किसकी बदौलत बना, हड्डी की बदौलत। अगर हम हमारे अंदर से ये सॉलिड हड्डियां हम निकाल दें तो हम मांस का बेटा एक गुच्छा है, हम कुछ नहीं है। अगर हमने हड्डियां निकाल दी तो हम मांस का क्या है, सिर्फ गुच्छा है, क्योंकि हड्डियां ही हैं जो हमारे शरीर को क्या दे रही है, शेप दे रही है, आकार दे रही है, ठीक है ना। हड्डियां ही हैं जो हमारे शरीर को शेप या फिर आकार देने का काम कर रही है। तो अस्थियां जो होती हैं वो मिलकर के बेटा एक ढांचा हमारे पास में क्या कर रही है, बना रही है, और हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को क्या कर रही है भाई साहब, ये सहारा देने का काम कर रही है। शरीर के अंगों को सहारा देना, शरीर के अंगों को सहारा देना, अंगों को सहारा देना, ये इसका काम होता है, पहला काम सहारा देना, ठीक है ना। अगर सोचो अगर हमारे पास में यहां पे ये हड्डियां नहीं होती तो हमारे फेफड़े ऐसे लटकते थोड़ी ना रहते, तो धड़ से नीचे गिर जाते, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा, हार्ट धड़ से नीचे गिर जाता औंधे मुंह ठीक है ना। तो शरीर के अंगों को सहारा देना। दूसरा काम होता है बेटा क्या करना, शरीर का ढांचा बनाना, शरीर का ढांचा बनाना, ढांचा बनाना। हमारे शरीर का जो शेप है बेटा जी वो कौन बनाती है, यही हमारी हड्डियां बनाती है। क्लियर है, याद रहेगा मेरे मुन्ना, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो चीज हमने डिस्कस की वो थी हमारे अपने हृदय की। हार्ट इसलिए याद आ रहा है क्योंकि 10th में हार्ट टॉपिक चल रहा है, हार्ट पढ़ा रहा हूं मैं इसलिए। तो ब्लड हमारे पास में संयोजी ऊतक पहला हमने देखा। दूसरा संयोजी ऊतक है हमारे पास में हमारी अस्थि बोन हो गई। ये डायग्राम आपको नहीं बनाना है, ये जो डायग्राम है बेटा ये नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना। वो तो जो मैं मेरे पेन से डायग्राम बनाता हूं वही वाले आपको बनाना है, दैट्स इट। डन मेरे लाडलो। एक लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट पॉइंट और है जो मैं आपको बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुनना, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट है, उसको जरा ध्यान से सुनना। कहां गया हमारे पास में भाई साहब, हमारी उपास्थि, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, उपास्थि। बेटा मतलब ये मान के चलो ये इतना अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा, इतना प्यारा सा हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता। आप 9th में ये शब्द पढ़ रहे हो, उपास्थि कार्टिलेज। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे, आप अपने आसपास पूछना 11th वाले, उनसे पूछना, 11th वालों से पूछना, उनको नहीं पता होगा कि उपास्थि क्या चीज होती है, कार्टिलेज क्या चीज होती है, उनको नहीं पता होगा। हाँ, बोन तो सबको ही बता देता है कि भैया हड्डी क्या होती है, लेकिन उपास्थि के बारे में किसी को नहीं पता होगा, ठीक है ना। उपास्थि के बारे में किसी को पता नहीं होगा। क्या होती है उपास्थि? हमारी जो हड्डियां होती है वो हार्ड होती है, कठोर होती है। तो उन हार्ड कठोर हड्डियों को बेटा, उनका जो किनारा होता है, उनका जो नुकीला हिस्सा होता है, उसको सॉफ्ट बनाने का जो काम करेगी ना, उसको हम बोलते हैं उपास्थि। देखो आपकी नाक को हाथ लगाओ, ये नाक में क्या है, हड्डी है। अब ये इसका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कितना सॉफ्ट सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा दबा लो ऐसा, इसको अगर हटा दो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो, तो यहां पर बेटा एकदम हड्डी क्या है, नुकीली नुकीली सी क्या है, हड्डी है। तो जहां पर भी हमारे शरीर में नुकीली हड्डियां होती है वहां पर क्या होता है, कार्टिलेज पाया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। जैसे कि हमारी ये जो नाक है यहां पर ये पाया जा रहा है, ये जो टिप है ये हमारे पास में, ये किससे मिलकर के बना हुआ, ये उपास्थि से मिलकर के बना है, यहाँ पे उपास्थि। आपका ये जो कान है भाई साहब, ये ऐसा घुमा लो, इसमें हड्डी है क्या? नहीं, इसमें हड्डी नहीं है।
इसके अंदर क्या दिखाई दे रही है? इसके अंदर हमें दिखाई दे रही है भैया हमारी उपास्थि, कार्टिलेज दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कहां पर? हमारे कान के अंदर। तो हमारी जो उपास्थि होती है बेटा जी, ये नाक, कान और हमारे पास में जो हमारा कंठ होता है, हमारी जो श्वास नली होती है, वहां पर पाई जाती है। और हड्डियों को थोड़ा सा, हड्डियों के जो किनारे होते हैं, जो नुकीले होते हैं, उनको थोड़ा सा ये क्या कर देती है? सॉफ्ट करने का काम कर देती है। ठीक है मेरे बच्चा, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। एक प्रकार का संयोजी ऊतक हमारे पास में हो गया है और इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान देखने को मिलता है। अधात्री ठोस होती है, ठीक है ना। अधात्री हमारे पास में क्या हो गई है? ठोस हो गई। तो यहां पर मैंने इसके बारे में लिखा कि इसकी जो अधात्री है, अधात्री, वो है बेटा जी हमारे पास में ठोस। दूसरी बात हमारे पास में कि इसकी जो अधात्री है वो बनी हुई होती है किससे? प्रोटीन से बनी हुई होती है, ठोस होती है। और अधात्री बनी हुई होती है किससे? प्रोटीन से और शर्करा से, शुगर से। प्रोटीन एवं शर्करा से बनी, ठीक है ना। प्रोटीन एवं शर्करा से बनी हमारे पास में ये होती है। ओके सर जी। कहां पर पाई जाती है बेटा? ये पाई जा रही है आपके नाक के अंदर बेटा, नाक पर पाई जाती है, आपके कान पर पाई जा रही है, आपका जो कंठ होता है ना, कंठ, इस कंठ के अंदर के साइड में पाई जा रही है भैया, कंठ में पाई जा रही है। आपकी जो श्वास नली है भाई साहब, वहां पर उसके ऊपर पाई जा रही है, श्वास नली के ऊपर पाई जा रही है, ठीक है ना। श्वास नली के ऊपर ये हमारे पास में पाई जा रही है। इसका काम क्या होता है? क्या फंक्शन करती है ये? इसका काम होता है बेटा जी हमारी अस्थियों को, कार्य होता है हमारे पास में जो हड्डियां होती है, हमारी जो बोन होती है, उनको थोड़ा सा क्या कर देना? चिकना कर देना। ये इसका हमारे पास में काम होता है। तो हड्डी के जोड़ों को, ज्वाइंट को, अस्थि के जोड़ों को चिकना करना, जोड़ों को चिकना करना, ये इसका क्या होता है बेटा जी? फंक्शन होता है, इसका काम होता है। डन है मेरे लाडलो, इतनी बात समझ में आ गई है? फटाफट से एक बार फायर इमोजी भेज दो, फटाफट से। अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बार फायर इमोजी भेज दो। फिर हम कर लेते हैं कुछ एक दो सवाल, उन सवालों का आपको देना है जवाब। यह है पहला सवाल, यह है पहला सवाल, बताइए। हाँ देखे जरा किसमें कितना है दम। यस सर, क्लियर है सर जी, मजा आ गया सर जी, एकदम झकाझक। हाँ जी, इसका आंसर दे दीजिएगा गुरु। क्या पूछा गया है? निम्न में से किस ऊतक की अधात्री तरल होती है? लिक्विड फॉर्म में तरल अधात्री हमारे पास में कौन होती है? ये हमसे पूछा गया है। तरल अधात्री जो होती है वो कौन होती है? बताइए गुरु। इसके बारे में जरा तुम बता दो, इसके बारे में जरा तुम बता दो। ला 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 ला, हो 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 हो। हाँ जी, करेक्ट आंसर क्या आता है मेरे बच्चा? क्या आया इसका सही जवाब आपके पास में? सर ये सब क्लास 11th में? हाँ बेटा जी, ये क्लास 11th में भी है, ये क्लास 11th के अंदर भी ये सेम चीज है। करेक्ट आंसर आता है हमारे पास में बेटा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वो तो तुम लोग अभी छोटे हो, नहीं तो मैं तो, अरे क्या हो गया इसको? एक आधा सवाल तुम लोगों को यहां पर इस टॉपिक से नीट के अंदर आया हुआ एक सवाल करवा देता हूं मैं। नीट एग्जाम का नाम सुना तुम लोगों ने? नीट का नाम सुना तुम लोगों ने? जल्दी से बताओ यार। इस टॉपिक से जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ना, जितना मैंने तुम लोगों को पढ़ाया ना, उसमें से एक सवाल तुम्हें मैं नीट का तुम्हें देता और तुम लोग उसको सॉल्व कर डालते, ठीक है? या भाई साहब ऐसा है भैया अपना काम। मैं कोशिश करूंगा या तो फिर किसी दिन लेकर के आऊंगा और तुम लोगों को दूंगा, तो ऐसा है। चलिए अगला सवाल ये रहा, अगला सवाल ये रहा। ओके, हाँ जी, बहुत बढ़िया। दो सवाल और हैं, देन उसके बाद में फिर हमारे आज के इस सेशन की कहानी को हम क्या करेंगे बेटा जी? एंड करेंगे, समाप्त करेंगे। यस। अरे सर जी जेई का करवा दो। अरे भैया जेई में बायोलॉजी ना आती भैया, हम जेई में कैसे करवा दें यार? नीट का करवा सकते हैं, वहां पे बायोलॉजी आती है।
ठीक है ना, वहां पे आती है। इसलिए अस्थि की जो अधात्री होती है वो कठोर होती है, जो कि फिलिंग द ब्लैंक से बनी हुई होती है, फिलिंग द ब्लैंक एवं फिलिंग द ब्लैंक से बनी होती है। अस्थि की अधात्री कठोर होती है, जो कि किससे बनी हुई होती है? बता दो तुम कन्हैया। यस, हो गया। यस, जो टॉपर रहेगा भैया उसको मेरी तरफ से ये हैम्पर, गिफ्ट हैम्पर रहेगा, ठीक है ना, ये दे दिया जाएगा। आज की इस क्लास में जो भी भैया क्या करेगा, टॉप करेगा, उसको ये गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, आ गया क्या इसका आंसर? हाँ जी सर, आंसर आ गया। कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, सी हमारे पास में करेक्ट आंसर था। सी पे लॉक लगा डाला, लाइव झिंगा डाला, 83% बच्चों ने आंसर दे डाला। ये जो सवाल है बेटा, मतलब 2000, मतलब मुझे ईयर पूरा एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 2014 या फिर 2013 के समथिंग में ये जो इस तरह का ये जो सवाल है भाई साहब, ये आया था कहां पर? नीट एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, इस तरह का सवाल आया था। यस, ये रहा अगला सवाल। इसके बारे में जरा आप जवाब दे पाए तो बहुत अच्छी बात है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, निम्न में से कौन सा कार्य इस ऊतक से संबंधित नहीं है? रक्त जो है हमारे पास में वो एक तरल संयोजी ऊतक है, और कौन सा कार्य उससे संबंधित नहीं है? कौन सा कार्य उससे संबंधित नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। अरे पोल स्टार्ट नहीं किया मैंने, पगलो, याद भी नहीं दिलाते हो हैं, याद दिलाया करो। और सर पोल 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 ऐसे ऐसे बोल दिया करो मुझे। अरे हम कैसे बोले सर, हम तो बस कमेंट में ही बोल सकते हैं। कमेंट में बोल सकते हो, कमेंट में बोल दिया करो। ये इसका कलर देखो कितना उड़ गया यार, इस बलून का। रियल में कैसा था और उड़ कितना गया। कलर वो हो जाता है ना, कलर चेंज हो जाता है भाई, जैसे तुम लोगों का हो गया। सर जी जब हम छोटे थे ना तो बहुत गोरे थे सर, हम जी बहुत गोरे थे, पर पता नहीं सर क्या हुआ, अब हम बहुत ज़्यादा काले होते जा रहे हैं सर जी, हैं हम जब थे छोटे तब तो बहुत गोरे थे सर जी। यस, करेक्ट आंसर इसका क्या आता है मेरे बच्चा? पूछा गया है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और इसका कार्य क्या है? बेटा शरीर के में गैसों का परिवहन करना, ये इसका फंक्शन होता है, और पचे हुए भोजन को अलग अलग स्थानों पर भेजना, ये इसका फंक्शन होता है। तो सी हमारे पास में करेक्ट आंसर होता है। कुछ बच्चों ने बोला है उपरोक्त में से कोई नहीं, बेटा यहां पर दोनों फंक्शन होते हैं इसके, ठीक ना, तो सी करेक्ट आंसर है। 52% बच्चों ने इसका सही सही जवाब दिया। भाई ये सवाल तुम लोगों ने गलत कैसे कर दिया वे? इतना इजी सवाल था यार भाई, कैसे गलत कर दिया यार? ये तो गलत बात है मेरे बच्चा, ये तो गलत बात है। यस, तो हमारे पास में ये हैं हमारे आज के टॉपर बच्चे। अश्मित भाई है, वर्षा है, अमन है, और YASB है हमारे पास में, अनन्या है, रश्मि है, अंश है, तेजस्वी है, रेणु जी है, और तनिष्का हमारे पास में। आपके कितने सही गए जरा बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, कितने सही गए? बहुत बढ़िया भाई, वेल डन वेल डन वेल डन, प्राउड ऑफ यू, ठीक है ना सर, मैंने सही किया है, बहुत बढ़िया बेटा जी, प्राउड ऑफ यू यार बच्चा। तो ऐसे ही मेहनत करना, और ऐसे ही बढ़िया मस्त 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 तरीके से भाई साहब पढ़ाई करते हुए रहना। और ये जो चैप्टर है बेटा अपना, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में अपन अपनी क्लास 9 का बायोलॉजी का जो लास्ट चैप्टर है उसको हम क्या करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि बायोलॉजी के अंदर बेटा जनरली मैक्सिमम बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 ही चैप्टर्स हैं। एक तो है जीवन की मौलिक इकाई, दूसरा है ऊतक, और तीसरा है खाद्य संसाधनों में सुधार। कुछ ऐसे भी बोर्ड एग्जाम हैं जिनके अंदर एक आधा चैप्टर जो है वो एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। तो अगर कोई ऐसा हो तो वो मुझे बताएगा, और फिर मैं उसको वो वाला 1 शॉट करवाऊंगा, ठीक है ना। बाकी तो हमारे पास में ये वाला जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, फिनिश हो जाएगा। तो अच्छे से ध्यान रखना, आपके एग्जाम आ रहे हैं बेटा जी, तो बढ़िया 2 चैप्टर ये जो आपके आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं, आपकी स्कूल के एग्जाम में ये 2 चैप्टर आएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से क्या करना बेटा जी, तैयार करना। ओके, ठीक है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से रहिएगा, मस्त रहिएगा, बाय 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 बाय, टेक केयर, जय हिंद जय हिंद जय हिंद, लव यू ऑल। ओके, बहुत 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 सारा प्यार आप सभी के लिए। ओके।